प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। आप लोगों के बीच में निशतक की चर्चाएं चल रही हैं। अध्ययन अध्यापन प्रत्येक श्लोकों का हो रहा है और उसी क्रम में दुर्जन पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं और दुर्जन पद्धति का यह आपका 9वां श्लोक है और संपूर्ण ग्रंथ का यह 50वां श्लोक है। प्रत्येक पद्धति में आपको 10 श्लोक मिलेंगे और भरतेर की एक विशेषता है, पहले कमियों को बताते हैं फिर बाद में अच्छाइयों को बताते हैं, क्योंकि जब यह पद्धति का शुरुआत भरतेर ने अपने निज शतक में किया तो सर्वप्रथम मूर्खों की चर्चा की थी और ये जब दुर्जन पद्धति आपकी समाप्त होगी तब सुजन पद्धति आएगी। पहले दुर्जन को पहचानो, सज्जन स्वतः आप पहचान लोगे, जो बचे वह सज्जन है। तो आइए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो आप तक अगर पहुंच रही हो और आप इससे लाभान्वित हो रहे हो तो आप इससे संबंधित लोगों तक शेयर करते रहिए कि वह भी इससे संबंधित, क्योंकि हमारे जो ये समाज है सभी का स्तर इतना नहीं है कि वह बाहर जाकर भी ऐसी शिक्षा को ग्रहण कर सकें। तो आइए, ऐसे लोगों तक आप शेयर करने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। तो इसी निवेदन के साथ उपजाति छंद है और उपजात छंद में बताया कि दुर्जन की मित्रता और सज्जन की मित्रता कैसे होती है। बोले आरंभ गुरवे क्षयणे क्रमेण लघ्वे पुरा वृद्धि मुपैति पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्रे खल सज्जनानां छायेव मैत्रे खल सज्जनानां। बोले खल सज्जनानां मैत्री छाया इव संधि हो गई, ए हो गया, ई का क्या हो गया, ए हो गया कि जो सज्जनों की मैत्री है, जो दुर्जनों की मैत्री है। खल सज्जना नाम माने खलों की और सज्जनों की मैत्री कैसी है। बोले छाया यु छाया के समान है। और छाया कैसी, इसके ऊपर की लाइनों में बताया। साधारण सा अर्थ है, आप चौथी लाइन से पकड़िएगा। छाया इव छायो बना माने छाया की तरह है। मैत्री माने मित्रता खल और सज्जन की होती है। जो दुष्ट लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनकी मित्रता छाया के समान होती है। अब छाया कैसे, तो ऊपर की लाइन में आइएगा और थोड़ा नीचे चौथी लाइन में ध्यान दीजिएगा। पहले खल की चर्चा है तब सज्जन की चर्चा है, इसीलिए कहा खल सज्जना नाम। समझ में आ गया। ऐसा नहीं लिखा उन्होंने कि सज्जन खला नाम नहीं लिखा। हमने शुरुआत में ही बताया, वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि यह विशेषता होती है कि व्यक्ति सबसे पहले समाज में बुराइयों को देखता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में बुराइयों को ही खोजता है, सज्जनता को नहीं खोजता। उसी का अनुकरण करते हुए भरतेर ने भी अपने ग्रंथ की शुरुआत मूर्ख पद्धति से की कि पहले मूर्ख को पहचानो, अच्छे लोगों का पहचान आप स्वतः कर लोगे, अच्छे स्वतः अलग हो जाएंगे। दुर्जन को पहचानो, सज्जन अलग हो जाएंगे। तो इसी प्रकार इन्होंने अपनी कविताओं में भी खल सज्जना नाम बोला, सज्जन खला नाम नहीं कहा। खल पहले है तो पहले खल के लक्षण होंगे, सज्जन बाद में है दूसरे नंबर पर, तो दूसरी चीजें जो होंगी वह सज्जन के बारे में होंगी। मैंने पहली लाइन खल के बारे में, दूसरी लाइन सज्जन के बारे में। ये कुछ सिस्टम है, ग्रंथ को बार बार पढ़ेंगे तभी आप ये सब चीजें निकाल सकते हैं। तो आइए, छायेव मैत्रे खल सज्जनानां। बोले छाया के समान ही जो है, खल माने दुष्ट की और सज्जन की और मैत्री माने मित्रता होती है। बोले खल और सज्जन की मित्रता छाया के समान है। बोले छाया कैसी, तो बोले आरंभ गुरवे
क्षयणे क्रमेण। खल को पकड़िएगा, खल पहले है तो इसीलिए खल का पहली लाइन में बता दिया कि आरंभ गुरवे क्षयणे क्रमेण। आरंभ में, शुरुआत में, गुरवी माने बड़ा, और क्षयणी क्रमेण क्षयणी, और धीरे 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 जो बड़ा है धीरे धीरे उसके क्रम में छोटापन आ जाएगा, ऐसी छाया। आरंभ में माने बड़े में, शुरुआत में जो छाया होगी वह बड़ी होगी, और अंत में जो छाया होगी धीरे 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 छोटी हो जाएगी। और दूसरी लाइन में बताया लग्वे पुरा विद्रिमुपैति पश्चात। बोले जो सज्जनों की मैत्री होगी ना, शुरुआत में छोटी छाया होगी। पूरा माने पूरा लग्वी, पहले छोटी, और वृद्धिमुपैति, और बाद में वृद्धि को प्राप्त हो जाएगी, बड़ी छाया को प्राप्त हो जाएगी। पश्चात माने बाद में। बोले किसकी तरह? बोले दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। बोले दिन की छाया की तरह। बोले दिन की छाया की तरह ही खल और सज्जनों की मित्रता होती है। बोले कैसे? तो बोले कि दिन की कौन सी छाया? दिन में दो प्रकार की छाया होती है, एक पूर्वार्ध की छाया और एक अपरार्ध की छाया। माने 12 बजे से पहले की छाया और 12 बजे के बाद की छाया। आप एक डंडा गाड़ दो किसी मैदान में और उसके बाद उसकी छाया देखना। दिन के शुरुआत में उस डंडे का जो प्रतिबिंब, उसकी छाया पड़ेगी, उसकी परछाई पड़ेगी, वो आपकी पृथ्वी पर लंबी पड़ेगी। यही है खल की मित्रता। खल की मित्रता शुरुआत में बहुत बड़ी होगी, लेकिन धीरे 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 क्या है, वह कम होती चली जाएगी। भर्तृहरि यही समझा रहे हैं कि खलों की मित्रता कैसी है। बोले पूर्वार्ध के दिन की तरह है, पूर्वार्ध के दिन की छाया की तरह है। और वो छाया कैसी होती है? तो बोले पूर्वार्ध दिनस्य छाया आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेण। जो पूर्वार्ध की छाया होती है वह आरंभ में बड़ी होगी, और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वह छाया धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। ऐसे जो है दुर्जनों की दोस्ती होती है, मित्रता होती है। दुष्ट लोग होंगे, अपना पैसा खर्च करके आपको बुरी आदत सिखाएंगे, बुरे गुण सिखाएंगे, बुरे खान पान सिखाएंगे, पैसा अपना खर्च करेंगे। इतनी गहरी मित्रता होगी, बार बार आपका ख्याल रखेंगे, लेकिन धीरे 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 उन मित्रता में क्या हो जाती है, धीरे धीरे कमी आने लगती है। ये दुर्जनों के लक्षण। दुर्जनों की मित्रता कैसी है? बोले पूर्वार्ध छाया की तरह है। और छाया कैसी? बोले दिन की। दिन के पूर्वार्ध की छाया की तरह जो है क्षमता खलों की जो है माने दुष्ट जनों की होती है कि आरंभ में बड़ी छाया, धीरे धीरे उनके क्रम में छोटापन आता जाता है। जब 12 बज जाएगा, एकदम डंडा जहां गड़ा हुआ है उसके केवल बगल में छोटा सा परछाई बनेगा। ऐसे सज्जन, ऐसे हमारा जो है दुष्ट जनों की छाया मित्रता होती है। अब बोले सज्जना नाम का क्या है? तो बोले परार्ध भिन्ना। अब परार्ध माने दोपहर के बाद। अब दोपहर के बाद की छाया क्या होगी कि लघ्वी पुरा। लघ्वी माने पहले छोटी छाया बनेगी, धीरे धीरे जैसे शाम बीतता जाएगा और उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता जाएगा। ये सज्जनों की मित्रता होती है। सज्जन शुरू में आपसे हल्का संबंध रखेंगे, धीरे धीरे संबंध प्रगाढ़ होते जाएंगे, बड़े बड़े होते, ऐसा अटूट संबंध बन जाएगा कि फिर उनमें कोई भेद नहीं रह जाता। बोले ये सज्जनों की मित्रता इस प्रकार की होती है कि शुरू में आपको छोटी दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे वो मित्रता बढ़ती जाती है। दुर्जनों की मित्रता ऐसी है कि शुरुआत में या प्रारंभ में बड़ी तो दिखेगी, लेकिन बाद में धीरे 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 वह मित्रता छोटी होती चली जाएगी। और बोले भिन्ना, दोनों अलग है। पूर्वार्ध अलग है, भिन्ना अलग है। पूर्वार्ध की मैत्री अलग है और परार्ध की मैत्री अलग है। भिन्ना खल भी है और भिन्ना सज्जन भी।
बोले खल भिन्न है किससे? सज्जन से। और सज्जन भिन्न है खल से। बोले दिनत से पूर्वार्ध परार्ध है भिन्ना। बोले ये सब अलग अलग है। पूर्वार्ध की छाया अलग है और अपरार्ध की छाया अलग है। बोले पूर्वार्ध की छाया कैसी है? बोले आरंभ गुरवे छायणे क्रमेण। आरंभ में लंबी बनेगी छाया, धीरे 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 वह छोटी हो जाएगी। बोले परार्ध की छाया कैसी बनती है? तो बोले परार्ध की छाया लग्वे पुरा वृद्धि मुपैति पश्चात। लग्वे पुरा माने पहले छोटे और पश्चात वृद्धिम उपैत, बाद में धीरे 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 वो वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। उपैत माने प्राप्त हो जाती है, समीप हो जाती है, माने वृद्धि के समीप पहुंच जाती है, माने बढ़ती हुई चली जाती है। तो यहां पर भर्तृहरि बताए कि खल और सज्जन की मित्रता की पहचान क्या है? बोले कि यदि आपसे कोई शुरुआत में प्रगाढ़ जो है आपसे जो है मित्रता कर रहा है, इस लक्षण को देखते रहना। और बाद में अगर धीरे धीरे मित्रता कम हो रही है, अर्थात वह खल है। और सज्जन के गुण है कि आपका मित्र है और आपकी मित्रता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, समझ जाना वह सज्जन है। यही तो पढ़ाने के लिए, यही भर्तृहरि पढ़ाने के लिए तो ये नीति शतक की रचना की कि आम जनता जाने कैसे कि खल कौन है, सज्जन कौन है। कई एक एक लक्षण हम बता रहे हैं, आप पहचानो। अगर उनमें ये लक्षण दिखाई देते हैं तो सज्जन के होंगे, और ऐसे लक्षण दिखाई देते होंगे तो दुर्जनों के। तो छाये व मैत्रे। बोले छाया किसकी तरह? बोले दिनत से पूर्वार्ध परार्ध की तरह। छाया किसकी? बोले दिन की। बोले दिन की कौन सी छाया? पूर्वार्ध की परार्ध की? बोले पूर्वार्ध परार्ध की तरह। अब डिसाइड करना है कि पूर्वार्ध की छाया खल की है और परार्ध की छाया सज्जन की है। पूर्वार्ध की छाया कैसी होती है, ऐसे प्रश्न बनेंगे तो आरंभ गुरवे छायणे क्रमेण। बोले सज्जना नाम आरंभे भवति। सज्जना नाम आरंभे भवति। सज्जनाओं का जो आरंभ होता है ना, वह पहला जो आरंभ में होगा वह क्या होगा? लघ्वी होगा। सज्जनों की मित्रता जो होगी शुरुआत में छोटी होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। दुर्जनों की मित्रता शुरुआत में बड़ी होगी, धीरे धीरे वह छोटी होगी। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो आइए उपजाति छंद का बहुत ही मार्मिक उदाहरण दिया इन्होंने। और भर्तृहरि ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं कि अगर समाज इनके नीति शतक को पढ़ ले तो उम्मीद है कि 40-45% वह तो अपने में सुधार कर ही लेगा। लक्षण बता रहा है आरंभ गुरवे छायणे क्रमेण लग्वे पुरा वृद्धि मुपैति पश्चात दिनश पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्रे खल सज्जनानाम। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।